नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम आपको बता दें, आज हम उस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो इल्मी व अदबी शख्सियत है। मेरी मुराद प्रोफेसर लुक़मान साहब से है, जो एसोसिएट प्रोफेसर अमजद अली ख़ान कॉलेज ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट में बहैसियत एसोसिएट प्रोफेसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज हम जिस उन्वान से यहाँ मुलाकात कर रहे हैं वो ये है कि कैरियर को किस तरह से अपने जहन में रखते हुए अपने मुस्तक़बिल को किस तरह से जो है ना डिसाइड किया जाए, उसका फ़ैसला किया जाए। क्योंकि इम्तहानात का मौसम है, अब एसएससी इम्तहानात चल रहे हैं, डिग्री के भी इम्तहानात चल रहे हैं, इंटरमीडिएट के इम्तहानात हो चुके हैं। तो काफ़ी तलबा व तालिबात के जहन में एक किस्म की कन्फ्यूजन होती है, एक किस्म की जो है कन्फ्यूजन ऐसी होती है कि हमको क्या मुस्तक़बिल अपनाना चाहिए, मेरा आखिर मंजिल मकसूद क्या होना चाहिए। इस मामले को लेकर काफ़ी तलबा व तालिबात मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में चले जाते हैं। तो हमने ये सोचा 99 टीवी ने कि ऐसी शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाएं जिससे आपको रहबरी हासिल हो। मैं प्रोफेसर लुक़मान साहब का स्टूडियो में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लुक़मान साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपना पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आप किस तरह से इस मुकाम तक जो है पहुँचे हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, मैं 99 टीवी का जो ये इनिशिएटिव है इसका खैर मक़दम करता हूं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है आप लोगों ने लिया है। आजकल बहुत ज़रूरत है तलबा को अपने कैरियर्स के प्रति सीरियस होने की। तो इंशाअल्लाह ताला अपना प्रोग्राम जो है तमाम तालिब इल्म के लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा। मैं एक MBA ग्रेजुएट हूँ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज मेस्को से मैंने अपना MBA किया 2003 में। उस वक्त मैं MBA करते वक्त ही जो है मार्केटिंग पार्ट टाइम जॉब किया करता था 2004 तक, यानी कि 1 साल मैं मज़ीद मार्केटिंग का जॉब किया करता रहा आफ्टर माई MBA। देन मैं जो है एज ए लेक्चरर ग्लोबल एजुकेशन सेंटर में जो है ज्वाइन हुआ। वहाँ पर 2 years आई हैव जस्ट गिवन माई सर्विसेज। आफ्टर दैट आई जॉइंड अरोरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर भी जो है MBA का लेक्चरर रहा मैं। देन फॉर ए पीरियड ऑफ अबाउट 2.5 years और सो आई वॉज विजिटिंग फैकल्टी। जब मैं इकफाई नेशनल कॉलेज के नाम से जो इकफाई यूनिवर्सिटी चलाया करती थी कॉलेज, वहाँ पर जो है विजिटिंग फैकल्टी था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लीडरशिप वगैरह सब्जेक्ट्स पढ़ाया करता था। उसी वक्त जो है मैं अपनी PhD के लिए भी एनरोल किया था। अभी मेरी PhD इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट होगी इस मंथ में। तो फिर अभी मैंने कि मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ाने के बाद अभी फाइनली मैं अमजद अली ख़ान कॉलेज ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो MJ कॉलेज के नाम से मशहूर है, वहाँ पर जो है बहैसियत एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन हुआ हूँ। और वहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन वगैरह सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लुक़मान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर होते हुए हम देखते हैं कि आप कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं। माशाल्लाह काफ़ी जो है सौों बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग आपसे मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो आपका जो मुशाहिदा है, जो तजुर्बा है, इसमें आज की जो जनरेशन है अपने कैरियर ऑप्शंस को लेते हुए आप इस बारे में क्या मुशाहिदा करते हैं, क्या तजुर्बा करते हैं, किस तरह से वो ऐसे भी मोड़ हमने देखे हैं स्टूडेंट कम्युनिटी स्पेशली जो है ऐसे ज़िंदगी के मोड़ पे आ जाती है कि बाद में वो काफ़ी तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं, कह रहे मुझे कुछ और बनना चाहिए था और आज मैं कुछ और हूँ। जी, तो आपके कुछ अपने तजुर्बात? जी, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने के बाद, जी, वो ये है कि यूजुअली अपनी जो कम्युनिटी है उसमें स्टूडेंट्स के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जी, दे आर स्टडिंग बट दे आर स्टडिंग इन अ डायरेक्शनलेस मैनर। जी, 10th तक तो जो है क्योंकि स्कूल जाना है, पेरेंट्स भी इंसिस्ट करते हैं, तो एज ए मैटर ऑफ रूटीन जो है 10th तक चले जाते हैं बच्चे। फिर उसके बाद कुछ बच्चे जो सीरियस होते हैं वो मैथमेटिक्स और साइंसेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग एक ऑप्शन ऐसा नज़र आता है जो है प्रॉमिसिंग है। तो बहुत सारे बच्चे जो है MPC और BPC की तरफ रुजू होते हैं। जो मॉडरेट कैटेगरी के बच्चे हैं वो यूजुअली CEC, MEC तरह के सब्जेक्ट्स में जो है अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस उसमें नहीं होती। MEC में होती है अगर के, मगर साइंसेस, फिजिकल साइंसेस और नेचुरल साइंस उसमें नहीं होती।
उसके बाद ग्रेजुएशन भी हो जाता है। बीकॉम यानी कि जो एमपीसी से और बाईपीसी से जो इंटरमीडिएट करते हैं वो लोग अगर थोड़ा सा स्टम्बल हो जाए, यानी कि उनका परफॉर्मेंस अगर कुछ कम हो जाए, और होता है इंटरमीडिएट एक ऐसा टाइम पीरियड है बच्चे के यानी कि एजुकेशनल करियर में जो एक टर्निंग पॉइंट तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चा जो है अपने आप को एडल्ट महसूस करना शुरू करता है, यानी कि मैं बड़ा हो गया, ये जो है तस्वुर उसके जहन में आ जाता है, और वो जो है अपने बड़ों की बात सुनना गवारा नहीं करता, खुद अपनी मर्जी का मालिक समझता है अपने आप को। तो कुछ ऐसे फैसले करता है जिसकी वजह से तवज्जो उसकी हट जाती है। तो आफ्टर इंटरमीडिएट कई सारे इंजीनियरिंग के जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो बीकॉम में आ जाते हैं जी। उसके बाद फिर जो है बीकॉम के बाद मोस्ट ऑफ देम गेट इनटू जॉब्स आफ्टर बीकॉम। कुछ लोग एमबीए की तरफ आ जाते हैं, एमसीए तो अभी कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहा नहीं, वैसे कुछ लोग उधर भी डाइवर्ट हो जाते हैं। बहरहाल होता हुआ ये है अपनी कम्युनिटी में कि डायरेक्शन सेट नहीं है, और इसकी एक वजह यह है कि गाइडेंस आम नहीं है, और जहाँ पर गाइडेंस है वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट नहीं है कि जाके हम गाइडेंस लें, और पेरेंट्स में भी कुछ हद तक अगर बेजारगी नहीं भी है तो जो है वो लोग में इतनी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट भी नहीं है कि जो है अपने बच्चे के मुस्तकबिल के ताल्लुक से सीरियसली सोचें और उन्हें गाइड करें और वहाँ तक जो है उनको लेकर जाएं। एक मखसूस यानी कि क्रीमी लेयर कह सकते हैं अपनी कम्युनिटी में ऐसा है जो है बहुत सीरियस है अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर, जो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करता है। बॉटम लाइन यही है कि जो है वी आर मूविंग इन ए वेरी डायरेक्शनलेस मैनर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट को, एक तालिब इल्म को जो है जब वो करियर के बारे में डिसाइड करना चाहता है या कोई डिसीजन लेना चाहता है, वो बहुत ही क्रूशल स्टेज है जहाँ पे वो टर्निंग पॉइंट रहती है उसकी अपनी ज़िंदगी की। तो उसके जहन में ऐसी क्या बातें होनी चाहिए जिससे कि वो बेहतरीन फ़ैसला हासिल कर सके? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक स्टूडेंट को जो है पहले ये सोचना चाहिए कि क्या मैं एक जॉब चाह रहा हूँ या एक करियर चाह रहा हूँ। यूजुअली देखा यह जाता कि जो है जब बच्चे क्वालिफाई होते हैं तो इमीडिएट उनके ऊपर प्रेशर होता है खुद फैमिली की तरफ से, और जो है दोस्त वगैरह ज्वाइन होना शुरू करते हैं कंपनीज़ में, कुछ दोस्त कजिन्स वगैरह बाहर चले जाते हैं। तो जो बच्चे बच जाते हैं लोग, उनके सामने जो है इमीडिएट प्रेशर ये रहता है कि एक जॉब ज्वाइन किया जाए। तो वहाँ पर करियर का ख्याल जो है स्टूडेंट्स के जहन में नहीं आता। जो भी अवेलेबल जॉब है उसकी तरफ जो है वो मुतवज्जो होते हैं और उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, ये बगैर सोचे कि ये जो है एक डायरेक्शन सेट कर रहा है मेरा। मसलन फॉर एग्जांपल हम अगर देखें तो काफ़ी सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो अपना मुस्तकबिल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तरह शुरू कर सकते हैं, बट वी फाइंड वो जो है कॉल सेंटर्स ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? वहाँ पर जो इजीली अवेलेबल हैं जॉब ऑप्शंस। तो फर्स्ट थिंग ए स्टूडेंट शैल कंसिडर इज़ वेदर आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब और आई एम लुकिंग फॉर ए करियर। और मेरा सजेशन ये है कि करियर की तरफ तवज्जो दें। जॉब तो क्या है, मिल जा सकता है, वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट है समझिए अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने का। अगर करियर की तरफ जो है हमारी तवज्जो रहे तो जो है हम थोड़ा सा सोच कर, हो सकता है कुछ एक महीना देर से हमें जॉब मिले, मगर हम ऐसा जॉब पा सकते हैं जिसमें जो है हम दिलचस्पी से काम करें। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि करियर जब चूज़ करें स्टूडेंट्स तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि मेरी दिलचस्पी इस करियर में है या नहीं। उमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ पर पेरेंट्स बहुत एंथुजियास्टिक हैं अपने बच्चों के करियर को लेकर, वो जो है बच्चों को इंसिस्ट कर कर मैथमेटिक्स में डाल देते हैं या बाईपीसी में डाल देते हैं, जबकि बच्चे की उतनी काबिलियत होती नहीं। वो सीईसी करना चाहता है, बहरहाल क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है, अपने ऑफिस का प्रेशर। मेरे ऑफिस के कलीग का बच्चा जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, या मदर की सहेली का बेटा जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। तो इस तरह के प्रेशर्स पेरेंट्स यूजुअली डालकर बच्चों को जो है एक डायरेक्शन सेट करते हैं। तो देखना ये चाहिए करियर चूज़ करते वक्त कि क्या मेरी इसमें दिलचस्पी है या नहीं। क्योंकि दिलचस्पी अगर रहेंगी तो परफॉर्मेंस भी जो है अच्छा रहेगा और जो है स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। एक हो गई ये। दूसरी बात ये कि मेरे इंटरेस्ट के साथ साथ क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल हो सकता है दिलचस्पी मेरी ऐसी चीज़ में हो जिसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना हो और मैं ज़िंदगी भर जो है एक एवरेज एम्प्लॉय की तरह काम करता रहूँ। तो ये दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक तालिब इल्म को जो है अपने करियर की प्लानिंग करनी चाहिए, और इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में, उनसे गाइडेंस लिया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो है सर्विस देना चाहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स रुजू नहीं होते। सही। क्या आप ये महसूस करते हैं कि फैमिलीज़ जो होती हैं उनका भी इसके अंदर काफ़ी रोल होता है एक कैरियर को डिसाइड करने के लिए? क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे लेवल पे भी होता है जो खुद अपने आप डिसाइड नहीं कर पाता,
लेकिन जैसा कि आपने बताया कि किसी को एक रोल मॉडल के तौर पे ले लें या फिर कोई कुछ कर रहा है तो मैं भी कर लूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को सेट कर लूँ, इस जी। तरह से भी वो फैसलों पर आ जाता है। सही है। तो फैमिली का किस तरह से रोल होना चाहिए जी आपके मुताबिक, थोड़ा सा जी बताएं। जरूर। फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी शख्स के करियर प्लानिंग और करियर डिज़ाइनिंग में। जी, क्या क्या नहीं करना चाहिए, पहले मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो ले देना ज़रूर, चाहूँगा। ज़रूर। तो डू नॉट्स ये हैं कि फैमिली बच्चों के ऊपर जो है प्रेशर ना डाले। प्रेशर ना डाले इसका मतलब ये नहीं कि जो है बिल्कुल बच्चों को छोड़ दिया जाए डायरेक्शनलेस एक अंदाज में, बल्कि उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर ना डालें कि जो है आपको बस ये करना ही करना है, इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाना ही लाना है, और वो भी अपने बताए हुए सब्जेक्ट्स में। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्रेशर कम से कम डालें बच्चों के ऊपर, उनको जो है मोटिवेट करें, पॉजिटिव मोटिवेशन की जो है ज़रूरत है। अगरचे कि प्रेशर डालने से भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, मगर इसको साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में नेगेटिव मोटिवेशन कहा जाता है, जो कि जो है लॉन्ग रन में फ़ायदेमंद नहीं होता। तो बच्चों को जो है मोटिवेट किया जाए, उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बताते हुए, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, नतायज क्या हो सकते हैं इंटरेस्ट लेने से। तो फैमिली जो है एक ऐसा रोल प्ले करे, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे जिसमें पॉजिटिव मोटिवेशन हो, एक ये। दूसरा ये कि जब बच्चा इम्तिहानात का प्रिपरेशन करता है उस वक्त जो है फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। दे हैव टू कोऑपरेट विद द स्टूडेंट। यूजुअली हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में जो एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है वो है फंक्शंस का। लेट नाइट फंक्शंस जो होते हैं, जी, हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इसमें जो है तैयार नहीं। मोस्ट ऑफ अस वलीमे की दावत देके 2-2 बजे तक हो जाती है, अगले दिन पता चलता है कई स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी होते हैं, बट नोबडी केयर्स। तो फैमिली को चाहिए कि अपने बच्चों को गाइड करें कि भाई आज की दावत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, और जो है उनको इंसिस्ट ना करें दावत में आने के लिए, बल्कि ये बताया जाए कि आज आप घर पे ही रहें और पढ़ें। एक हो गया ये। दूसरा ये इस तरह से भी कॉपरेट करें, क्योंकि जो है मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, घर छोटे होते हैं उमूमन, तो स्टडी रूम सेपरेट नहीं होता, बेडरूम सेपरेट नहीं होता, और जो है टेलीविज़न रूम सेपरेट नहीं होता। तो ऐसे वक्त पर फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा कोऑपरेट करते हुए अपने जो दिलचस्पियाँ हैं एंटरटेनमेंट की, उसको जो है थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए। बच्चों की खातिर टेलीविज़न को बंद किया जाए, और जो भी एंटरटेनिंग चीज़ें हैं उसको जो है कम से कम किया जाए, ताकि बच्चे की तवज्जो हटे ना। बुक लेकर वो बैठ तो जाएगा, मगर अगर जो है म्यूज़िक की साउंड आती रहे, या जो है टेलीविज़न में कोई मूवी चलती रहे, या स्पोर्ट्स चलते हैं, अभी वर्ल्ड कप का फीवर चल रहा है, अगर कोई मैच के हाईलाइट्स आते रहें, तो यकीनी बात है हम बड़े होकर भी हमारी तवज्जो जो है मुंतशिर होती है। तो बच्चे हैं। तो फैमिली कोऑपरेट करे, बच्चों को जो है एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे, उन पर प्रेशर ना डालें। और लास्ट चीज़ ये कि अपने बच्चों को कभी किसी और के बच्चों के साथ कंपेयर ना करें। ये कितना बड़ा प्रेशर होता है बच्चों के मेंटालिटी के ऊपर, जो प्रेशर जो है बच्चों को परफॉर्मेंस करने की तरफ उजागर तो करता है कभी कभी, मगर डिप्रेशन में भी डाल सकता है, और उनका परफॉर्मेंस कम होता है। तो फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। हमारे अपने मुशाहिदे में ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स के कुछ डिफरेंट लेवल्स हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज होती है उनकी अपनी पढ़ने के अंदर, उस्ताद को काफ़ी बस छोटा सा पुश कर देना है उसको, जी। काफ़ी अच्छे अंदाज में अपने आप को लिख पाए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा भी देखने में आया है कि स्टूडेंट जो है अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेशन नहीं दे पाते। जी, तो शायद इसकी कोई वजूहात हो सकती हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पर जाएं। जी ज़रूर। आजकल एटमॉस्फेयर में इतना सारा नॉइस है, नॉइस से मेरी मुराद जो है जो एंटरटेनमेंट का नॉइस है, या सोशल मीडिया का नॉइस है, या फ्रेंड सर्किल जो बढ़ रही है। अभी स्ट्रेंजर्स, यानी कि पहले हम जब जो है एजुकेशन ले रहे थे, यानी कि स्टूडेंट थे, उस वक्त जो है हमारा फ्रेंड सर्किल बहुत लिमिटेड था, या तो स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड दोस्त थे, या जो है लोकेलिटी के दोस्त हैं। मगर आजकल बच्चों का जो है फ्रेंड सर्किल बढ़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसको मैं नॉइस से जो है तशबीह दूंगा। ये तमाम जो है नॉइस हैं एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। जी। तो इसकी वजह से एक स्टूडेंट का कंसंट्रेशन स्टडीज़ पर नहीं होता। तो अब सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? दो किस्म के सॉल्यूशंस जो है हम सोच सकते हैं और उसके ऊपर काम किया जा सकता है। सॉल्यूशन नंबर 1, ऐसे ज़राए जो ये नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं उसको जो है ब्रेक लगाया जाए, उसको बंद किया जाए। यानी कि मेरे पास जो है अगर डेटा कनेक्शन है मोबाइल फ़ोन में, और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मैं अपना टाइम सर्व कर रहा हूँ, या वीडियो इसमें गेम्स इंस्टॉल करे हुए हैं, तो मैं जो है इसके ऊपर ब्रेक लगा दूँ, यानी कि अनइंस्टॉल कर दूँ एग्ज़ाम्स के दौरान, या जो है अपना अकाउंट डिसेबल कर दूँ एग्ज़ाम्स के दौरान, ताकि ना मेरी तवज्जो उधर मुंतशिर हो, ना अगर हो भी जाए तो दिल ना लगे उधर, क्योंकि डिसेबल करा हुआ अकाउंट है। एक हो गया ये। दूसरा ये कि हमें कोई भी चीज़ वहाँ मिलती है जहाँ हम उसे रखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं पेन यहाँ पर अपने शर्ट की पॉकेट में रखा हूँ, तो मुझे अगर लेना है तो वहीं से लूँगा, मैं टेबल पे से नहीं उठा सकता। तो क्योंकि हम अपनी दिलचस्पियों को जो है इस तरह की कुछ चीज़ों में रख दिए हैं, जैसे कि एंटरटेनमेंट है, टेलीविज़न है, स्पोर्ट्स है और व्हाट्सएप है, हमें मज़ा भी इन्हीं चीज़ों में आता है। तो स्टूडेंट कर ये सकता है कि अपनी दिलचस्पी को पढ़ाई में लगाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे। तो उसका जवाब ये है कि जो है किसी भी चीज़ से दिल लगने के लिए उसके साथ हमें वक्त गुजारना पड़ता है। पहले के इनिशियल जो स्टेजेस हैं, जो टाइम पीरियड है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। पेरेंट्स भी तवज्जो दें, वो स्टूडेंट्स को लेकर बैठ सकते हैं। एक टाइम शेड्यूल बना दिया जाए, एवरी डे जो है 7 to 9 एवरीबडी इज़ गोइंग टू स्टडी। मगरिब की नमाज़ हो गई आपकी, इशा तक जो है नॉन स्टॉप आप सिर्फ पढ़ेंगे। आपका इम्तिहान हो ना हो, घर में मेहमान हो ना हो, दावत हो ना हो, साथ मगरिब तक इशा तक पढ़ने का एटमॉस्फेयर बनाया जाए। तो होता यह है कि पढ़ते 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 दिलचस्पी बढ़ती है। किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, किसी का साइंस में, किसी का जो है सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में। तो ये एक चीज़ है। और तवज्जो का हटना ये तो जो है एक आम चीज़ है। हम देखते हैं कि ख़ुद बड़ों की भी तवज्जो जो है कभी कभी अपने काम से हटती है। सॉल्यूशन ये है कि जब भी हम रियलाइज़ करें कि हमारी तवज्जो हट रही है, हम वापस उसे अपनी मुकाम पर ला लें। जब हम इस तरह से रेगुलरली करते रहेंगे तो हमारी तवज्जो भी आदी हो जाएगी जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसके प्रति। तो ये जो है स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ऐसा भी देखने में आया है लुकमान साहब के ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप में टैलेंट रखते हैं, वो अपने सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे अंदाज में पेश कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जो स्ट्रेस और डिप्रेशन का मामला हो जाता है, वो एग्जामिनेशन फियर हो सकता है या कोई भी बात को लेकर वो अपने आप को जो है बिल्कुल अपने जहन को जो है कमज़ोर मान लेते हैं जी। और हिम्मत हार बैठते हैं। वो कर गुजर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के मामले में, लेकिन फिर भी जो पीछे हो जाते हैं जी। इसकी वजह ये भी हो सकती है। इसको कैसे जो है उनको जी जी इसका सामना वो कैसे कैसा करें। करना चाहिए? स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस को हम दो तरीके से टैकल कर सकते हैं। जी। फर्स्ट वे इज़ टू अवॉइड स्ट्रेस, और दूसरा ये कि जब स्ट्रेस हो जाए मैनेज स्ट्रेस। जी। तो पहले हम देखेंगे कि हम स्ट्रेस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। स्ट्रेस को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन नुस्खा ये है कि हम अपने काम को और टाइम को मैनेज करें। अब जैसा कि आप मिसाल के तौर पे बता रहे थे, एग्जामिनेशन के दौरान स्ट्रेस, जी। तो ये स्ट्रेस जो होता है यूजुअली इस वजह से कि मैं एग्ज़ाम करीब आ गया और मुझे 5 यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैं अब तक नहीं किया। तो अगर स्टूडेंट्स जो है अपना जो सेमेस्टर शुरू होता है या जो है साल जब शुरू होता है उस वक्त से ही जो है पढ़ना शुरू कर दें। यूनिट टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली एग्जामिनेशन है स्कूल में, और जो है अपने ग्रेजुएशन में सेमेस्टर सिस्टम है, MBA इंजीनियरिंग में सेमेस्टर सिस्टम है। तो जैसे ही सेमेस्टर शुरू हो गया, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज जो है अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो एग्ज़ाम के करीब जो है स्ट्रेस उस कदर नहीं रहेगा। और वो लोग सिर्फ जो है रिवाइज अगर कर लें तो एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की भी ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना अगर 1 घंटा निकाल लें स्टूडेंट्स और टाइम को मैनेज करते हुए प्रिपेयर कर लें यूनिट आज जो डिस्कस हुई है क्लासरूम में, तो वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस को जो है अवॉइड कर सकते हैं। एक दूसरा स्ट्रेस अवॉइड करने का तरीका ये है कि हम अपने आप को खुद से जो सुपीरियर स्टूडेंट्स हैं या परफॉर्मर्स हैं उनसे कंपेयर ना करें, उनसे जो है रेस में ना आएँ। आप अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो रखिए, प्रिपेयर कीजिए, देयर इज़ नो डाउट आप भी जो है उनको बीट कर सकते हैं। मगर अगर हम उनको जो है अपना टारगेट बना लें, उसको 90% मार्क्स आते हैं और मेरे को 70% ही आते हैं, मेरे को 60% ही आते हैं, मेरे को उसको बीट करना है, ये भी जो है स्ट्रेस का बहुत बड़ी वजह बन सकती है। तो ऐसे लोगों की तरफ तवज्जो ना दें जो सुपर परफॉर्मर्स हैं। अपने हिसाब से, यानी कि मेरी जो कैपेसिटी है वो हिसाब से मैं परफॉर्म करूँ, ये बेहतर है। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं अगर स्ट्रेस में मुब्तला हो जाऊँ, अब क्योंकि एग्ज़ाम सीज़न है, मैं तो सेमेस्टर से शुरुआत से पढ़ता नहीं आया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं स्ट्रेस में हूँ। तो अब स्ट्रेस में आ जाने से, स्ट्रेस में रहने से जो है सिचुएशन और ख़राब हो जाएगा। तो अब जो है इसको मैनेज करना है कैसे। कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस हैं। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका ब्रेन काफ़ी सारी एनर्जी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी अगर यूज़ ना हो तो उसके मनफी असरात होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट जो है थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, थोड़ा सा जॉग कर ले, या जो है अपनी बैठी जगह स्किपिंग कर ले, यानी कि अपने घर में स्किपिंग कर ले, या कुछ वर्कआउट कर ले अगर, तो इस तरह से स्ट्रेस रिलीव हो जाता है इंसान की बॉडी से, जो स्ट्रेस चला जाता है, थोड़ा सा रिलीव महसूस करता है वो। और मेंटल जो है एक्सरसाइजेज भी हैं, जिस तरह के यानी कि तवज्जो अपनी स्ट्रेस करने वाले फैक्टर से हटा दें और जो
आसान चीज़ें हैं जो बहुत यानी कि सहल चीज़ें हैं उसकी तरफ तवज्जो दें और चैलेंजिंग टास्क लास्ट मोमेंट के ऊपर ना लें। फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स प्रिपेयर करना था, मैं 4 यूनिट्स ही पढ़ सका, अब एक ही दिन बाकी एग्ज़ाम का, 5th यूनिट पढ़ने में स्ट्रेस महसूस करूं और 5th पढ़ूं तो मेरे 4 यूनिट्स का जो प्रिपरेशन है वो भी ख़राब हो सकता है। तो मुझे अब करना ये है कि 5th यूनिट क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया उसे बाजू रख दूँ और 4th यूनिट्स को रिवाइज़ करूँ बग़ैर स्ट्रेस में आए के। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम मुसलमानों के पास जो नमाज का जो मैकेनिज़्म है अल्लाह ताला जो हमें दिया है, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, ये दिस एक्ट्स लाइक ए वेरी गुड ब्रेक इन अवर शेड्यूल। यूजुअली ये वर्किंग जो पीपल हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, जो ज़्यादातर वक्त अपना कुर्सी पर बैठकर, सिस्टम पर बैठकर गुजारते हैं, उनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है जी। और जो लोग नमाज के वक्त उठ जाते हैं, ये एक बहुत अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज भी है। अगरचे कि नमाज उस नियत से ना पढ़ी जाए मगर जो है ये इट इज़ ए ब्रेक फॉर यू फ्रॉम द स्ट्रेसफुल वर्क यू आर डूइंग, इट्स ए ब्रेक फॉर योर बॉडी ऑल्सो, इट रिजुविनेट्स, आपकी बॉडी को जो है फिर से री एनर्जी देता है। और वेरी इंपॉर्टेंटली जब हम वज़ू बनाते हैं तो जो फ्रेशनेस आती है हमारे अंदर वो भी जो है हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के दौरान भी उमूमन देखा जाता है कि एग्ज़ाम्स के दौरान जो है क्योंकि वक्त की तंगी होती है, नमाजें मुख्तसर कर देते हैं लोग, ऐसा ना करें, वो उसके लिए भी वक्त निकालें, नमाज भी टाइम से पढ़ा जाए तो स्ट्रेस जो है काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है। और लास्टली अपनी ग़िज़ा पर भी तवज्जो दें, मॉडरेट ग़िज़ा खाएं, ज़्यादा ना खाएं और ज़्यादा भी ना सोएं, कम भी ना सोएं। एक एवरेज स्लीपिंग आवर्स जो हैं 6 आवर्स इज़ आई बिलीव सफिशिएंट फॉर ए पर्सन लिविंग इन हैदराबाद। 6 घंटे अगर सो जाता है काफ़ी है, उससे कम सोया भी तो उसके लिए प्रॉब्लम है और ज़्यादा अगर सोया भी तो एक तो वक्त ज़ाया होगा, दूसरा ये कि जो है कंसंट्रेशन जो है ख़त्म होता है, ज़्यादा सोने से मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है। जी, तो आज की इस मौके पर हम आपसे ये भी सवाल कर लेते हैं ताकि हमारे उन तलबा व तालिबात को ये बात मालूम हो जाए जो एसएससी और इंटर के इम्तहानात, जो इंटर के तो इम्तहानात लिख चुके हैं, एसएससी का सिलसिला जारी है। आपका अपना एक अच्छा सा नेटवर्क है जिसके अंदर एकेडमिशियंस भी हैं माशाल्लाह से, काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफेशनल्स भी हैं। तो कैरियर ऑप्शंस क्या ऐसे एडॉप्ट करना चाहिए अपने आप को, ज़िंदगी को, मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्टूडेंट्स के लिए आप ख़ास तौर पे? श्योर, जी बिल्कुल। अब जो स्टूडेंट्स 10th का इम्तिहान दे रहे हैं वो सबसे पहले ये जान लें कि 10th स्टैंडर्ड एक अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। या तो यहाँ से लाइफ एक अच्छे ट्रैक की तरफ चली जाएगी या जो है ख़राबी की तरफ जाएगी। तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि अपना करियर चूज़ करते वक्त अपना इंटरेस्ट मद्देनज़र रखें। अपॉर्चुनिटीज़ हर फील्ड में हैं, कंपटीशन और चैलेंज भी हर फील्ड में है, तो इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए जो है ऑप्शन चूज़ करें। अभी जो बेसिकली जो 4 ऑप्शंस हैं, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स और MEC एक जो ऑप्शन आया है जी, ये जो ऑप्शंस हैं ये बहुत अच्छे हैं चारों भी। अगर दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाए, MPC के बाद इंजीनियरिंग स्ट्रीम ओपन होती है बच्चों के लिए, काफ़ी सारा कंपटीशन है, उसमें भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की आप कोशिश करें इंजीनियरिंग में। उसके लिए आपको मैथमेटिक्स अच्छा से पढ़ना होगा, MSET में अच्छे स्कोर कर लाने होंगे। तो राइट फ्रॉम डे 1 यू नीड टू बी प्रिपेयरिंग फॉर दी MSET एग्जामिनेशन। और BPC में भी ऑप्शंस हैं। अगर MBBS में आपको सीट नहीं मिलती, कभी कभी कॉस्टली भी हो जाती है वो अपने एटमॉस्फेयर में, सिचुएशन के हिसाब से, तो BUMS है, BHMS है, BDS है, BPT है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बायोलॉजी के थ्रू भी जो है स्टूडेंट्स अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो जा सकते हैं। और CEC और MEC को भी कम ना समझें। यूजुअली पहले ये रुझान ये था कि जो स्टूडेंट्स अंडर परफॉर्मर्स हैं, 2nd क्लास या 3rd क्लास से जो पास होते हैं 10th, वो MPC BPC नहीं लेते थे और CEC की तरफ आते थे। मगर आजकल देखा जा रहा है कि इवन स्टूडियस स्टूडेंट्स जो अच्छा पढ़ते हैं, जो फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं, उनमें से भी काफ़ी सारे बच्चे जो है CEC और MEC चूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो है कई ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है खुले हैं। MBA फॉर एग्जांपल, CEC के बाद बच्चा BCom कर सकता है, BBA कर सकता है, CA कर सकता है और MBA कर सकता है। तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कॉरपोरेट में। तो तवज्जो रखें, फोकस रखें और अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखें और कंसिस्टेंटली, रेगुलरली जो है अपने करियर को जहन में रखें, तो प्रिपरेशन किया जा सकता है। दूसरा ये आपने तवज्जो दिलाई, करियर गाइडेंस काउंसिल जो हमारा NGO जो हम चला रहे हैं, इसके अंडर में एवरी संडे उर्दू घर में
10 o'clock to 1 o'clock हम प्रोग्राम करते हैं। होली फातिमा टोली चौकी स्कूल, टोली चौकी में होली फातिमा स्कूल है, वहाँ पर भी 10 to 2 o'clock हमारा प्रोग्राम होता है, जहाँ पर मुख्तलिफ हमारे जो रिसोर्स पीपल हैं, जी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, MBAs हैं, वो सब जो है रेडी हैं गाइड करने के लिए। तो तलबा अगर वक्त निकालें संडे के दिन हमसे रुजू हों तो जो है पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन में भी जो है हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। और जो जॉब सीकर्स हैं वो भी आ सकते हैं, हम रिज्यूम राइटिंग से लेकर इंटरव्यू किस तरह से अटेंड की जाए इसके ऊपर भी जो है ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इस मौके को ना गंवाते हुए मैं उनसे भी मुखातिब हूँ आज के इस प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंटशिप ख़त्म कर चुके हैं, जो या तो ग्रेजुएट हो गए हैं या फिर MBA MCA भी कर चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या वजूहात हैं जो नौकरी तलाश करते हुए अभी तक भटक रहे हैं? क्या खामियां इनके अंदर है या फिर उनको ऐसी कौन सी चीज़ें जो है लैकिंग बिहाइंड है? इस पर कुछ तवज्जो आप करवाएं जी, बड़ी मेहरबानी। जी जज़ाकल्लाह। इससे पहले कि मैं इस पर गुफ्तगू करूँ, एक मैं रिसर्च कोट करना चाहता हूँ। मिकन से एक US की जो है रिसर्च कंपनी है, उसने जो है इंडिया में रिसर्च की है स्टूडेंट्स के ऊपर। जी। तो उसके रिसर्च के मुताबिक इंडिया में ओनली 15% ऑफ MBAs आर एम्प्लॉयबल एंड ओनली 25% ऑफ इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयबल। बाय मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबल, एम्प्लॉयबल के माने ये हैं कि शख्स अपने काबिलियत के मुताबिक हो, बिल्कुल, यानी कि काबिलियत हो गई MBA मगर उसके मुताबिक नहीं है, नहीं क्वालिफिकेशन तो है मगर एबिलिटी नहीं है। तो एबिलिटी के साथ क्वालिफिकेशन हो तो एम्प्लॉयबिलिटी होती है। तो उमूमन जो जॉब पाने में स्ट्रगल जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वो एम्प्लॉयबल नहीं है। और इसकी एक वजह ये है कि वो लोग अपना एजुकेशन जो पाए हैं वो सीरियसली जो है क्लासेस अटेंड नहीं करते थे शायद, या जो है एग्ज़ाम्स के दौरान उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं लिया करते थे। फ्रेंड सर्किल जिनका बड़ा था और फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह से जो है जो डाइवर्ट हुआ करते थे। अक्सरियत इस तरह के स्टूडेंट्स की जो है हमें यानी कि इनमें से पाई जाती है। तो हम अब क्या करें, यानी कि अब तो हो चुका है ना, अब ऐसे स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, जो एम्प्लॉयबल नहीं है, वो क्या करें, क्वेश्चन मार्क ये है। तो उनके लिए जो है मेरा सजेशन ये है कि जो है अभी देर नहीं हुई है, नाउ ऑल्सो अभी भी जो है आप थोड़ा सा संजीदा हो जाएं, सीरियसनेस अगर जो है अपनी ज़िंदगी में ला लें, चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें, एक मकसद बनाएं, गोल बनाएं, मेरे काबिलियत के मुताबिक मैं क्या कर सकता हूं, एक मकसद बनाएं और सिर्फ वही काम करें जो उस मकसद की तरफ मुझे ले जाते हों। हो सकता है इस सिलसिले में आपको कई सारे दोस्तों को खैराबाद खुदाफिज करना पड़े, हो सकता है आपको जो है अपना यानी कि फेसबुक पे अपना एक्टिविटीज़ कम करने पड़े, या किसी फंक्शंस में आपको जो है फंक्शंस को अवॉइड करना पड़े। तो ये तमाम चीज़ें करते हुए वो स्टूडेंट्स थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और कैरियर काउंसलर से रुजू हों, थोड़ा सा गाइडेंस लें और प्रायोरिटीज़ को सेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह ताला दे विल आल्सो फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट। तो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक और चीज़ आपके ज़रिए से मैं नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आजकल तलबा व तालिबात इल्म तो हासिल कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल के ज़रिए से हो या कॉलेजेस के ज़रिए से हो, लेकिन अखलाकियात का मामला बहुत ही गंभीर नज़र आता है। जी हाँ। तो इससे इवन वालिदैन भी बड़े परेशान हैं जी, असातिज़ा भी परेशान हैं, क्योंकि कॉलेजेस में जो देख रहे हैं किस किस्म की बदनज़मी ये पैदा करते हैं। जी। तो इसकी वजूहत तो खैर बहुत सारी होंगी, बस इस ताल्लुक़ से भी कुछ सजेशन यंग कम्युनिटी को स्पेशली आप। जी, यंग कम्युनिटी के साथ साथ थोड़ा सा ओल्ड कम्युनिटी को भी मेरे सजेशंस रहेंगे, विद सिंसियर अपॉलॉजी एंड ह्यूमिलिटी। हमारा जो यानी कि जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हुआ है उसके मुताबिक हम डिसिप्लिन नहीं ला पाए। एक जो है एक्चुअली ये सिनेरियो का एक चैलेंज जो है ये रहा जी। अब क्या किया जा सकता है? जो यंगस्टर्स हैं, यूजुअली पेरेंट्स जो हैं, कुछ जब वो बच्चे एडल्ट हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तो थोड़ा सा यानी कि वो लोग को प्रेशर डालना गलत बात है। बच्चा जो पलटा के जवाब देगा तो कैसा रहेगा, ये फीलिंग्स में जो है बच्चों को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। जी जी। जबकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो है इवन ए ग्रेजुएट और ए पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो इज़ डेफिनेटली अंडर द प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स से हुज्जत करेगा, बहस करेगा, मगर जब अगर वो अड़ जाएं किसी बात को लेकर तो उसको सुनना ही है, सुनना है, क्योंकि वो देखता है कि मार्केट में अगर वो घर से बाहर निकला तो उसकी कोई जो है यानी कि कोई पोजीशन नहीं है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि सीरियस लें सिचुएशन की सीरियसनेस को समझें, बच्चों पे प्रेशर डालें, तो बच्चे जो है सुनने पर मजबूर हो जाते हैं।
और टीचिंग कम्युनिटी भी जो है ये काम कर सकती है। मैं खुद क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, मैं देखता हूँ जब बच्चों को हम ढील देते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ी से उड़ जाते हैं, और जब बच्चों पे प्रेशर डाला जाता है तो बड़े बड़े बच्चे यानी कि जो बिल्टअप अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है, वो लोग भी जो है क्लास में बैठते हैं सिर्फ हमारे कहने पर। तो हम पहले एक अथॉरिटेटिव अपनी जो है पोजीशन बनाएं, और जो है उस हिसाब से अगर बच्चों पे स्ट्रेस डाला जाए, प्रेशर डाला जाए, तो वो डिसिप्लिन में आ सकते हैं। एक दूसरा ये खुद मुझे भी एज ए टीचर और एज ए पेरेंट अपने अपने अखलाकियात पर जो तवज्जो देनी है। पेरेंट्स जो हैं और टीचर्स जो हैं वो एक रोल मॉडल की तरह एक एग्जाम्पल सेट करें स्टूडेंट्स के लिए और जो है बच्चों के लिए। अगर हम अपने अखलाक के दायरे में रहकर बिहेव करेंगे तो हम वही मैसेज जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स को पास करेंगे, अपने घर के बच्चों को पास करेंगे। और अगर एज ए टीचर मैं अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मैं अपने दायरे में रहकर जो है बच्चों से इंटरेक्ट करूं तो वो लोग भी जो है अपना दायरा समझेंगे। उमूमन होता यह है कि पहले हम बहुत फ्री हैंड दे देते हैं, और जब वो बच्चे वो फ्रीडम को इस्तेमाल करते हैं तो जब हम जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो हम पहले से ही ये जानें कि कहाँ पर जो है लकीर खींची जाए, कहाँ पर जो है वी नीड टू ड्रॉ ए लाइन एंड वेयर वी नीड टू कीप देम एट ए डिस्टेंस। मे बी कभी कभी जो है खुद अपने मिजाज के खिलाफ भी हमें जाना पड़े और जो है गुस्सा दिखाना पड़े, हो सकता है ऐसा हो, मगर जो है उससे बच्चे का जो है अखलाक सुधरते हैं। तो ये सोचते हुए वी नीड टू बैलेंस। उसके लिए पहले हम पीसफुल माइंड हमारा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद जो है स्ट्रेस में हों या जो है कई सारे टेंशन्स में हों तो जो है हम ये सब नहीं सोच सकते। तो कामली हम प्लान करें कि किस तरह से बच्चों के अखलाकियात को जो है बढ़ावा दें। और दूसरा आखिरी चीज़ ये कि एंटरटेनमेंट तो हर जगह मौजूद है, हम एक शेड्यूल बनाएं जिस शेड्यूल के तहत कुछ इस्लामी कुछ अखलाकी जो है तालीम गुफ्तगू हमारे घर में हो। तो रिपीटेडली ये चीज़ें होते रहने से कुछ ना कुछ तो जो है उसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो हमें जो है इस बात की जो है कोशिश करनी चाहिए कि एक शेड्यूल में हमारे कोई ऐसी चीज़ आ जाए इस्लामिक हो, अखलाकी हो, जिससे जो है बच्चों का किरदार भी बने। अपार्ट फ्रॉम करियर देयर कैरेक्टर आल्सो शैल नीड टू डेवलप और इम्प्रूव। नाजरीन, ये थे प्रोफेसर लुकमान जो एसोसिएट प्रोफेसर अमजद अली कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको मुखातिब थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी दिलचस्प मालूमात हासिल हुई हों। 99 टीवी आपकी खिदमत में ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम पेश करता रहेगा। देखते रहिए 99 टीवी, आपका अपना पसंदीदा चैनल।